एंड ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपका। हेलो गाइज, वेलकम टू राइजन एकेडमी, माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा। तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन आते हैं, तो सबके लिए एक्सप्रेशन बना के देखेंगे कि जो आपके होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती हैं उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, और हेट्रोजीनियस जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट the equilibrium constant for the reaction H2 गैस प्लस में I2 गैस gives to 2HI गैस is 50 if the volume of the container is reduced to half of its original volume, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑप्शंस हैं 25, 50, 75, डी आपका 100। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखो, रिएक्शन क्या दे रखी है आपको, H2 गैस प्लस में I2 गैस गिव्स टू 2HI गैस। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर रेज टू 2 अपॉन ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। It is independent on the concentration pressure and volume। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वो ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, और ना तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है Kc 50 इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, कंटेनर, जिस कंटेनर में आपकी ये रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर का वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में आपका वॉल्यूम क्या हो गया, आधा हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता, तो आप वॉल्यूम डबल कर लो, हाफ कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा जब तक आपका टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका चेंज होता है। अब वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ठीक है ना,
एंडोथर्मिक में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है, जबकि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 50। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका चेंज ही नहीं होगा, जो आपको दे रखा है वही रहेगा। आप कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर लो या आधा कर लो, जो मर्जी कर लो, 2 टाइम्स कर लो, जो मर्जी करना वो कर लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया भाई सबने? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गैसियस रिएक्शन, इन ए गैसियस रिएक्शन ए गैस प्लस में 2b गैस गिव्स टू 2c गैस प्लस में d गैस। द इनिशियल concentration of the initial concentration of B was found was कितना है 1.5 टाइम्स दैट ऑफ ए। मतलब आपको बी की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, वो कहता है कि बी की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए के रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स है। आगे कहता है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड डी वर इक्वल then what will be the value of equilibrium constant? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कितने? 4 दे रखे हैं, 16 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, डी आपका 1 दे रखा है। तो रिएक्शन देखो जरा, ए गैस प्लस में 2b गैस गिव्स टू 2c गैस प्लस में d गैस है। तो उसने क्या बोला है कि बी की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए के रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स है। तो ले लेते हैं भाई, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसके 1.5 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 1.5 टाइम्स ऑफ ए एक्स। अब ये डिसोसिएट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपका डिसोसिएट कितना कर रहा है, वाई कर रहा है। ठीक है, और ये कितना डिसोसिएट करेगा, अब यहाँ पे देखो, जब इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है, रिएक्ट करता है, तो इसके 2 मोल्स रिएक्ट होते हैं। तो इसका एक्स सॉरी, जब इसका आप वाई रिएक्ट कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, डबल, तो 2y, और ये बनेगा कितना, 2y, और ये कितना बनेगा, बी, ये y बनेगा। आगे क्या कहता है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ए और डी की कंसंट्रेशन सेम हो रही है, तो x माइनस में y इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2y, तो y इज इक्वल टू x/2। तो जो y है आपका वो x/2 है, तो इसमें पुट कर देते हैं जरा। तो a जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पे कितना आ गया, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, x/2 हो गई है। b की कंसंट्रेशन देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, b की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, ये आपका 1.5 x माइनस में 2y, और y की वैल्यू x/2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 0.5 x आ जाएगा, मतलब x/2 आ गया ये। ठीक है, x/2 आ गया। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, ये कितना आपका 2y है एट इक्विलिब्रियम पे, और y की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, x/2 है, तो ये x हो जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, भाई D की कंसंट्रेशन और A की इक्विलिब्रियम पे सेम ही थी, तो A की कंसंट्रेशन कितनी है, x/2 है, तो ये भी x/2 होगा। अब निकाल लो केसी जरा, तो केसी क्या हो जाएगा, तो केसी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर 1 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 2। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। C की कंसंट्रेशन कितनी है, x है,
तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। डी की कंसंट्रेशन कितनी है, x/2 है, तो x/2 रख दिया अपॉन में, और डी और ए की कंसंट्रेशन तो सेम ही है, तो ये हटाई सो है, यहाँ पे कैंसिल करो इसे, ठीक है ना। तो डी और ए की कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम पे सेम है, तो इसे हटा ही दो यहाँ से, तो हमने हटा दिया इसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर है, और बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, x/2 है, x/2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 4 आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया भाई सबने? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्या है। इफ 0.5 moles of H2 is reacted with 0.5 moles of I2 in a 10 liter container है, in a 10 liter container at 444 degree Celsius, and the equilibrium constant Kc Kc is 49, कितना है 49 at this temperature। तो what will be the ratio of molar concentration of HI and I2, इन दोनों की कंसंट्रेशन हमें बतानी है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 7, सेकंड है आपका 1/7, थर्ड है आपका 1/√7, और डी है आपका 49, ये आपका। तो देखो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे हम H2 के 0.5 मोल्स रिएक्ट करा रहे हैं 0.5 मोल्स ऑफ I2 के साथ इन 10 लीटर कंटेनर में। तो गैसियस रिएक्शन है, H2 गैस प्लस में I2 गैस गिव्स टू, क्या देगा आपको 2HI गैस देगा, ठीक है। तो इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं भाई 0.5 है, इसके भी 0.5 है। जब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा तब तक बनेगा नहीं। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपका प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे 0 होंगे। किसी टाइम पर आपका जो है इक्विलिब्रियम आया होगा, हमें नहीं पता वो टाइम, मैंने आपको पहले बताया था इक्विलिब्रियम कोई नहीं बता सकता है कि कब आएगा, किस टाइम पे आएगा। तो जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया तो उस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो 0.5 माइनस में x, मान लेते हैं कि x रिएक्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स क्या होंगे, इतने होंगे, ठीक है। जब इसका 1 मोल रिएक्ट होता है तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट होता है, जब इसके x मोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके भी x मोल्स रिएक्ट करेंगे 0.5 माइनस में x से, और ये बनेगा कितना 2x बनेगा, ठीक है। तो इसका Kc क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर 2 अपॉन ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं जरा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 0.5 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना, दोनों तो सेम ही है, तो होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2x अपॉन में 0.5 माइनस में x इस पूरे का होल स्क्वायर ये हो गया। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ Kc इज इक्वल टू 2x अपॉन में 0.5 माइनस में x। अब Kc की वैल्यू क्वेश्चन में तो गिवन ही है 49, तो 49 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन में 0.5 माइनस में x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस में 7x इज इक्वल टू 2x, इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 3.5 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 है, अपॉन में 9 है। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 3.5 डिवाइडेड बाय 9 है। एक मिनट रुक जाओ जरा, यहाँ पे वॉल्यूम भी तो आएगा भाई, वॉल्यूम तो हमने लिखा ही नहीं है, तो हमने मोल्स ही पुट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम अगर लगाता हूँ तो 10 लगा दो जरा यहाँ पे, एक बार लगा लो 10 10। और वैसे तो कैंसिल ही हो जाएगा वॉल्यूम तो, ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वॉल्यूम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.388 ऐसे कुछ आ रही है, इतने, ठीक है ना, x आ रहे हैं, मतलब इतने मोल्स आ रहे हैं। वॉल्यूम का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वॉल्यूम पुट कर लो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। दोनों में चेंज इन वॉल्यूम क्या है आपका, जीरो ही है, मतलब दोनों में आपका जो डेल एन जी की वैल्यू है वो तो जीरो ही है, ठीक है। सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस में सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, डेल एन जी की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आएगा नीचे, यहाँ पे भी वी स्क्वायर नीचे आएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हटा दो उसे, तो इसलिए हमने वॉल्यूम लिखा ही नहीं है। तो एक्स की वैल्यू आ गई है, हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एच आई की कंसंट्रेशन एंड आई टू की कंसंट्रेशन, इसका रेशो निकालना है। तो निकाल लेते हैं भाई, इसका रेशो क्या आ जाएगा। तो दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है, एच आई और आई टू, एच आई की कंसंट्रेशन कितनी है, ये रही 2x से, और H2 की I2 की कंसंट्रेशन 0.5 माइनस में x है। तो अगर मैं माइनस करूं 0.5 है माइनस 0.388 है, तो ये आ जाएगा आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 आ जाएगा 0.112 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI ये क्या है 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, 2 इंटू 0.388 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.776 डिवाइडेड बाय 10। अब इसका रेशो निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा रेशो 0.776, 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 0.112, तो कर लेते हैं भाई 0.776 डिवाइडेड बाय 0.112, तो ये कितना आ रहा है आपका, ये लगभग आपका मतलब ये आ रहा है आपका 6.9 आ रहा है, कितना आ रहा है 6.9, तो अप्रोक्स कितना ले लूँ, 7 ले लूँ, तो 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से करना है, तो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया भाई सबने, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट नोट करो जरा भाई मेरे, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। देखो जरा, वैसे और भी क्वेश्चंस आएंगे जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आपके क्वेश्चंस और अच्छे हो जाएंगे। अभी तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस काफ़ी, मतलब दूसरे मुकाबले, चैप्टर के मुकाबले क्या होता है, थोड़ा टफ ही होता है, ठीक है ना। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा तब फिर क्वेश्चंस करने में मजा आएंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो जरा। फॉर द फॉलोइंग गैसेज, फॉर द फॉलोइंग गैसेज इक्विलिब्रियम N2O4 गैस, इक्विलिब्रियम 2NO2 गैस, Kp is found, Kp is found to be इक्वल टू Kc, Kp जो है वो Kc के बराबर है,
तो आगे कहता है दिस इज अटेन्ड व्हेन द टेम्परेचर इज, तो बताओ टेम्परेचर का कब होगा, मतलब टेम्परेचर आपको बताना है जब आपका केपी केसी के बराबर हो जाए। तो 0 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका 273 केल्विन, सी आपका 1 केल्विन, और डी आपका 12.19 केल्विन। ये है आपका। तो देखो केपी और केसी का क्या रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर में डेल एन जी, यही रिलेशन होता है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल एन जी की वैल्यू क्या है, 2 - 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो केपी इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी, ये आ रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टेम्परेचर लेना है। तो टेम्परेचर कितना लूँ कि आपका केपी केसी के बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होती है, ठीक है। और ये होता है आपका 1/12 में। तो अगर टेम्परेचर आपका केसी, आर की वैल्यू है 1/12 में, तो अगर आपका टेम्परेचर 12 केल्विन हो जाता है तो ये 12 से 12 कैंसिल होगा, तो फिर आपका केपी जो है वो क्या हो जाएगा, केसी के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 12 केल्विन टेम्परेचर पे आपका केपी इज इक्वल टू केसी हो जाता है। ठीक है, नोट करो, आगे करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया भाई सबने नोट, चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जरा प्रेशर का देख लेते हैं, एक बार प्रेशर में क्वेश्चन कर लेते हैं। इन द रिएक्शन PCl5 गैस gives to PCl3 गैस प्लस में Cl2 गैस, द अमाउंट ऑफ ईच of PCl5, PCl3 and Cl2 is 2 moles at equilibrium, 2 moles at equilibrium, and total pressure is 3 atm. Then what will be the value of Kp? What will be the value of Kp? Kp की वैल्यू बतानी है आपको। ऑप्शंस हैं 1.0 atm, सेकेंड है 3.0 atm, थर्ड है 2.9 atm, और डी ऑप्शन है 6.0 atm। देखो इधर कैसे करेंगे, तो पहले तो रिएक्शन लिख लो। PCl5 गैस गिव्स टू PCl3 गैस प्लस में Cl2 गैस। क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 इज 2 मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे दोनों का जो अमाउंट है, मतलब दोनों के जो जो आपके ये कंपोनेंट दे रखे हैं PCl5, PCl3 एंड Cl2, तो सबका जो अमाउंट है एट इक्विलिब्रियम पे कितना है, 2 मोल्स हैं। एंड टोटल प्रेशर आपको 3 atm दे रखा है। ठीक है तो हमें Kp की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो जरा। तो Kp क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 है। अब मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक PV इज इक्वल टू nRT से निकाल सकता हूँ। इसमें आप जो मोल पुट करोगे वही प्रेशर आपको मिलेगा। अगर आप इनिशियल मोल्स पुट करोगे तो इनिशियल प्रेशर मिलेगा, डिक्रीज इन मोल्स पुट करोगे तो डिक्रीज इन प्रेशर मिलेगा। अगर आप इक्विलिब्रियम पे वाले मोल्स पुट करोगे तो इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर मिल जाएगा इंडिविजुअल गैस के लिए। अगर आप टोटल मोल्स पुट करोगे तो आपको गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो जैसे मोल्स पुट करोगे
उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैसा प्रेशर मिलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन जो मुझे डेटा यहाँ पे गिवन दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं और मुझे टोटल प्रेशर दे रखा है, तो मैं डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से इनका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करूंगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे PCl3 के मोल्स क्या हैं, सबके 2-2 मोल्स हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आप किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। एक मिनट, इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर होता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आप इस तरीके से किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। टोटल प्रेशर को आप मल्टीप्लाई कर दो उसके मोल फ्रैक्शन से, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, सबके 2-2 हैं तो 6 हो जाएंगे, इनटू टोटल प्रेशर कितना है, 3 है। तो इससे काटूंगा तो 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 है। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, 1 आ गया। Cl2 के देखो जरा, Cl2 क्या हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, तो सबका तो 1 ही आएगा क्योंकि सबके इक्विलिब्रियम पे मोल्स तो सेम ही है भाई, ठीक है ना, तो सबका 1 आएगा। तो इसका मतलब है Kp की वैल्यू क्या आ गई, Kp इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 आंसर आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ गए, चलो नोट करो जरा। अब जरा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं। चलो अब हेडिंग डाल देना, यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc, यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc, Kp एंड Kc की यूनिट देख लेते हैं। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे M1 A गैस प्लस में M2 B गैस गिव्स टू N1 C गैस, N1 C गैस, C गैस प्लस में N2 D गैस। तो देखो इसका Kc क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर N1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर N2 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर M1 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर M2। अब भाई कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, ये तो मोल पर लीटर होती है, तो ये सब मोल पर लीटर में आ जाएंगे। तो मोल पर लीटर की पावर में ऊपर हो गया N की पावर में हो गया N1 प्लस में N2 और नीचे क्या हो गया, मोल पर लीटर की पावर में M1 प्लस में M2। जब बेस सेम होता है, जब बेस से आपका सेम होता है, देखो बेस सेम है, ठीक है, और ये अपॉन में डिवाइड में है, तो फिर ये पावर क्या होती है, माइनस में आती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, इसमें माइनस हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर की पावर में N1 प्लस में N2 माइनस में M1 प्लस में M2। और ये क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस में सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स है। इसको हम क्या कहते हैं, डेल एनजी कहते हैं। तो इसकी यूनिट Kc की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर में डेल एनजी। डेल एनजी की वैल्यू निकालो तो आपको Kc की यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप Kp की यूनिट भी निकाल सकते हो। तो Kp की यूनिट क्या हो जाएगी, Kp तो भाई पार्शियल प्रेशर में लिखा जाता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर N2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर M1 पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर M2। अब पार्शियल प्रेशर मान लो कि आपको ATM में ही दे रखा है, जनरली ATM में ही मिलेगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका ATM की पावर में N1 प्लस में N2 अपॉन में ATM की पावर में M1 प्लस में M2। तो वही है, बेस सेम है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा ATM की पावर में N1 प्लस में N2
माइनस में M1 प्लस में M2। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल एन जी। तो केपी की यूनिट क्या आती है, एटीएम की पावर में डेल एन जी। तो इस तरीके से आप केसी और केपी की यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। कर लिया भाई सबने? चलो क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट्स, फाइंड द यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी। केसी एंड केपी की यूनिट निकालनी है। तो फर्स्ट है आपका CH3OH मिथेनॉल है, गिव्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस में 2H2 गैस से। सेकेंड रिएक्शन है CH2 गैस प्लस में 4H2 गैस गिव्स टू मीथेन गैस प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। थर्ड है आपका P4 सॉलिड प्लस में 5O2 गैस गिव्स टू P4O10 सॉलिड। ठीक है, चलो जरा इनके लिए करते हैं जरा। तो पहले केसी की यूनिट निकाल लेते हैं। तो केसी की भाई किसी की यूनिट निकालनी है, पहले डेल एन जी निकालो। इसके लिए डेल एन जी कितना आ जाएगा, तो 2 और 3, 3 माइनस में 1 है, गैसेस वाले काउंट करने, 2 आ गया। तो केसी की यूनिट क्या हो जाएगी, केसी इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर में 2। और केपी की यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम की पावर में 2। एटीएम की पावर में 2, ये आ गया आपका। चलो अगला देखो, गैसेस के ही मोल्स काउंट करने हैं। डेल एन जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 3, तो 3 माइनस में ये हो गया 4 और 1 5 है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये -2 आ गया। तो केसी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर में -2। आप चाहो तो इसे चेंज करके कर सकते हो, ठीक है ना, प्लस में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मर्जी लिख लो। ये क्या हो जाएगा, एटीएम की पावर में -2। अगला देखो, इसके लिए डेल एन जी की वैल्यू क्या है, तो ये तो सॉलिड है, तो इसमें से कुछ नहीं करना, 0 माइनस में यहाँ 5 मोल्स हैं, तो कितना आ गया, -5 आ गया। तो केसी की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर की पावर में -5। केपी की यूनिट क्या आ जाएगी, एटीएम की पावर में -5 है। ठीक है, नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है। कर लिया भाई सबने? आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर एन इक्विलिब्रियम, फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन involving gases, the forward reaction is first order. The forward reaction is first order, while the reverse reaction is second order. Then what is the unit of Kp? तो बताओ Kp की क्या यूनिट होगी। तो एक गैसियस रिएक्शन है, कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ये लो बना दिया भाई, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। जो रिवर्स रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर का है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। ये आ गया। तो इसके लिए डेल एन जी क्या हो जाएगा, डेल एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1। तो केपी की यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम की पावर में 1, मतलब एटीएम आपकी इसकी यूनिट है। ठीक है भाई, तो इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एटीएम, सेकंड है एटीएम स्क्वायर,
थर्ड है आपका एटीएम की पावर में -1 1, डी एटीएम की पावर में -2। तो राइट आंसर क्या हमारा एटीएम। समझ गए भाई? कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो, तो ये और कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, उसी में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मेन क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।